बधैया बाजे आज नंदवारे, बधैया बाजे आज नंदवारे, बधैया बाजे। यशोदा के लल्ला की जय हो। अब भगवान कृष्ण ने करवट बदला, यशोदा मैया ने उत्सव मनाया और इधर गोपियों का भी चहल पहल महल में बराबर नंद बाबा के महल में बनी रहे। कभी दही मांगने के बहाने, कभी छाछ मांगने के बहाने और कभी चावल मांगने के बहाने, तो कभी अन्य वस्तुओं को मांगने के बहाने। क्यों? क्योंकि लल्ला का दर्शन हो जाए, लल्ला का दर्शन हो जाए। और इधर भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी पधारे और गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा धूमधाम नहीं करना है, क्योंकि आप तो बहाना ढूंढते हैं कि भगवान का उत्सव कैसे मनाया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा प्रचार आप कर दें कि आज मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार है। तो क्यों कि उसके विषय में चर्चा बाद में करूंगा, पहले जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। कहा महाराज आदेश करें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बढ़िया गौशाले में पूरा तैयारी करना, किसी को सूचना नहीं देना, बस घर के परिवार ही रहना, बाहरी सूचना नहीं देना है। तैयारी हो गई। यशोदा मैया ने गौशालों को बढ़िया गोबर से लीपा और लीपने के बाद और वहाँ पे बढ़िया सुंदर तैयारी हुई। तैयारी हो करके आए और गर्गाचार्य जी ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। तो गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? अयम भी रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलं विदो रमन्ते लोका अत्र इति रामः। राम का अर्थ जो है, जो रमण करे पूरे प्रत्येक प्राणियों में, पूरे संसार में, पूरे लोक में। रमन्ते लोका अत्र इति रामः, उसको राम कहते हैं। और फिर क्या कहा? बलाधिक्यात् बलं विदु। ये रोहिणी पुत्र जो संकर्षण करके बुलाया गया था, वसुदेव जी की छठी पत्नी के गर्भ में, उनका नामकरण हो रहा है। तो पहले राम और बल अधिक होने से एक नाम और जुड़ गया, तो दोनों मिलाकर के क्या हुआ? श्री बलराम जी। बोले बलराम भगवान की जय हो। बलराम भगवान की जय हो। आवाज नहीं आ रही हो, आवाज निकाल दीजिए। एकादशी व्रत परसों है, आज नहीं है। आवाज बोला करिए तो अच्छा लगता है। चलिए भगवान कृष्ण के नामकरण में आप लोग जयकारा लगवाइएगा बढ़िया। तो गर्गाचार्य जी ने क्या कहा? शुक्लो रक्तस्तथा पीता
इदानीं कृष्णतां गतं प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिज्जातास्तवात्मजः। इसका तो अनेक नाम है, इसका तो अनेक नाम है, कौन सा नाम रखूं मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। सतयुग में श्वेत, द्वापर में पीत और त्रेता में पीत और द्वापर में जो है श्याम। तो अब श्याम वर्ण है तो नाम भी कुछ वैसा ही ढूंढना पड़ेगा। तो क्या कहा वसुदेव जी ने, कर सती आत्मीन सर्वलोकान इति कृष्णा और प्रलय इति शेषः। इसका अर्थ क्या हुआ? कर सती आत्मनि सर्वलोकान, जो अंतरात्मा को आकर्षण से खींच ले। कर सती आत्मनि सर्वलोकान, जो लोक के जन्म जन्मांतर के जितने भी प्राणी हैं जो भगवान कृष्ण के प्रति खींचे हुए चले आए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, भगवान कृष्ण का फोटो मूर्ति आप लोग देखते तो मन में भाव उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता? उत्पन्न होता है। तो भगवान कृष्ण का जो नाम है वो बड़ा सुंदर है, स्वरूप सुंदर है। और इनके नेत्रों की व्याख्या तो सुखदेव भगवान ने कहा ललित बलित कलित छलित आदि नयनों की उपमा दी गई। किसके? भगवान के नेत्रों को। ललित बलित कलित छलित इतने नामों की उपमा दी गई है। तो उसमें छलित भी नाम है, भगवान छल लेते, मन को मोह लेते। तो एक नाम इनका पड़ेगा कृष्ण, और वासुदेव जी के पुत्र हैं तो एक नाम वासुदेव पड़ेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वासुदेव भगवान की जय हो। अब भगवान का नामकरण संस्कार हो गया तो यशोदा मैया ने कहा प्रभु ब्राह्मण को भूखा नहीं जाने देना चाहिए, तो आप तो मेरे बनाए हुए हाथ से तो आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो जैसी आपकी व्यवस्था हो बता दीजिए, हम इंतजाम कर देते। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे यशोदा ज़्यादा तैयारी मत कर, तेरे पास गौवे ज़्यादा है, बढ़िया मलाईदार दूध ले आ, बढ़िया फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा चावल डाल करके रबड़ी जैसा बनाता हूँ खीर, और भगवान को भोग लगा करके वही पा लेता हूँ। तेरी भी इच्छा रह जाएगी और मुझे भी जल्दी मथुरा वापस जाना है, क्योंकि कंस को पता न चलने पाए। तुरंत वहीं पर चूल्हा आया, तैयारी हुई और श्री गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर खीर बनाया, और खीर बना करके और भगवान जो शालिग्राम को ले जा करके रखे थे अपने साथ में, उनको खोल करके रखा और भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु आप भोग लगाओ। तो कन्हैया ने कहा एक नाम तो मेरा ये भी है गोविंद, ये मुझे ही बुला रहे हैं, चल करके पाया जाए। तो बढ़िया रबड़ीदार खीर बना था, मलाईदार, और कन्हैया यही सब खाने के लिए तो आए ही थे, पाने के लिए प्रसाद, और निमंत्रण भी मिल रहा है। तो दियम वस्तु गोविंद, अय प्रभु आपका माल है, आप आकर के पाए। अब भगवान ठुमुक ठुमुक करके पहुंच गए जहाँ भगवान को गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे थे। अब गर्गाचार्य जी आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं, और कन्हैया मेरा बैठ करके उसी कटोरे में पा रहा है। हम नन्हे नन्हे हाथ, तो बच्चा जब पाता है प्रसाद या कोई और चीज
तो कहीं चुवाता है, कहीं गाल पे लगाता है, कहीं मक्खी बैठ जाए तो उधर हाँकता तो इस पर लग गया। पूरे शरीर में कन्हैया के मेरे खीर लपट गया, कुछ अंदर गया कुछ बाहर गया। उसी स्वरूप में कन्हैया बैठ करके बड़े भाव से खीर को पा रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने जब अपने नेत्रों को खोला, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरे लल्ला ने मेरा भंडार जूठा कर दिया। अब इतना तेज चिल्लाए कन्हैया मेरा डर गया। कहा बाबा आप ये अनुचित कार्य कर रहे हो। मन में ही भगवान ने कहा बाबा आप ये अनुचित कार्य कर रहे हो। कैसे? आपने अभी मुझे बुलाया तो दियम वस्तु गोविंद, और फिर आप भी यशोदा मैया को बुला करके मुझे डांट खिलाना चाह रहे हो। ये आपने बहुत गलत कर रहे हैं। अब की आप बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया लल्ला को डांटती ज्यादा नहीं थी। बाबा क्षमा कर दो, लल्ला से गलती हो गई है, अब की लल्ला को मैं दूर ले जाकर के रख दूंगी। तुरंत फिर पोछा पाछी लगा, फिर लीपा पोती हुआ, फिर तुरंत दूध दूसरा लाई मलाईदार, फिर बनाई गर्गाचार्य जी और बना करके फिर भगवान के सामने वही कटोरा रख दिया। फिर तुलसी पत्र छोड़ करके फिर कहा गर्गाचार्य जी ने नाभ्या आसीदंतरिक्षगो श्रेष्ठो देव हो समवर्तता। फिर भगवान के दूसरे नाम को बुलाया। भगवान ने कहा ये भी नाम तो मेरा है, ये भी नाम मेरा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान अनेक रूप में है। जो भी भक्त जिस नाम से बुलाता है भगवान को, भगवान उसी नाम को लेकर के ग्रहण करके आ जाते हैं। जब गर्गाचार्य जी ने बुलाया तो फिर कन्हैया मेरा पहुंच गया, फिर भंडार में गया और फिर भोग लगाने लगा। फिर भोग लगाने लगा तो जब गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को बोला अरे यशोदा तेरे लल्ला ने फिर झूठा कर दिया, अब मैं नहीं पाऊंगा, मैं तो चला। भगवान ने कहा तो गुस्सा गए बाबा, अब भूखे चले जाएंगे, यशोदा मैया का डांट पड़ेगा मुझे, तो क्या इनको थोड़ा सा दर्शन कराया जाए। तो उसी बाल स्वरूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जिसका ध्यान करके भोग लगा रहे थे, उसी स्वरूप में बैठ गए भगवान। जब भगवान बैठे तो गर्गाचार्य जी को ध्यान आया, रे अभी मैंने नामकरण संस्कार में इनके स्वरूप का दर्शन किया था, मैं कैसे भूल गया। तुरंत भगवान को प्रणाम किया, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान का दर्शन प्राप्त करके और फिर जब तंद्रा में आने लगे तो भगवान ने योग माया के द्वारा जो स्वरूप का चिंतन करवाया था फिर उसको डाइवर्ट कर दिया, मेमोरी खाली कर दी। बात समझ में आई? मतलब जो इनको ज्ञान था कि कन्हैया मेरा भगवान है, वो डाइवर्ट हो गए, फिर लल्ला के रूप में आ गए और प्रसाद को पाकर के गर्गाचार्य जी का प्रस्थान। इधर एक दिन मैया यशोदा लल्ला को लेकर के तो बढ़िया भाव से उनका श्रृंगार कर रही थी। इनका भगवान का श्रृंगार तो माताओं को पता होगा ना, बच्चे की श्रृंगार में कितना समय लगता है। बढ़िया जो है काजल लगाती हैं, टीका लगाती हैं, कुंडल पहनाती हैं, मुकुट पहनाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, तेल लगाती हैं, बड़ा मेहनत लगता है। और बच्चा कहीं गंदा करके आवे तो मैया क्या करती है, इतना मेहनत लगा फिर गंदा करके आ गया, डांटती है। तो लल्ला ने क्या किया था, उस दिन श्रृंगार करके बढ़िया तैयार किया और लल्ला और बलराम जी पहुंची गौशाला के पास। तो वहाँ पर जो गोबर और कीचड़ जो उठा करके जमा किया जाता है, पास के रूप में किया जाता है, इकट्ठा था। तो लल्ला ने कहा बलराम जी से, भैया दाऊ भैया, जब भी कोई आप मित्रता आती है, कोई राक्षस मुझे सूट देता है तो मैया यशोदा गोमूत्र से गोबर से स्नान कराती है। इतना बढ़िया ढेर पड़ा, चल करके स्नान किया जाए। तो दोनों भाई उसी गोबर में कूद करके नहाने लगे। और जब वो वापस आए यशोदा मैया का तो एकदम ढुकुटी तन गया।
तुझे पता नहीं है श्रृंगार करने में कितना समय लगता है, बार बार तो तुम्हें नटखट करता है। चल तुझे आज मैं इसकी सजा देती हूँ। अब इसकी सजा देती हूँ तो कन्हैया डर गया। देखिए, जो जगत को डराता है, जो जगत को हिलाता है, आज मैया यशोदा के डांट पर कैसे डर करके सहम करके खड़ा है और कुछ बोल नहीं रहा है। और मैया यशोदा अंदर गई और एक उखल और रसरी लेकर के आई और कही, लल्ला आज तेरी दुष्टता बहुत हो गई है, अब मैं तुझे बिना बांधे छोड़ूंगी नहीं है। तो लल्ला को उखल में बांधना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, 2 उंगली छोटी रसरी पड़ गई। जितनी बार खोल करके लपेटने का प्रयास करें, 2-2 अंगुल रसरी छोटी पड़ जाए। इसको से सुखदेव भगवान अपने सुंदर श्लोकों में व्याख्या करते हैं। क्या, यदा से तदपि द्यूनम तेनान्यपि तपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यत्ता तदबंधन। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि जीव ब्रह्म को बांधने गया तो जीव ब्रह्म को कभी बांध नहीं सकता है, 2 अंगुल हमेशा पीछे ही रहेगा। भगवान सिर्फ प्रेम में बनते हैं और किसी रसरी में जकड़े नहीं जाते। भगवान प्रेम में आए थे, कहाँ, ब्रज में। भगवान प्रेम में लीला कर रहे हैं। आगे अभी माखन चोरी लीला करेंगे भगवान, तो भी प्रेम में ही करेंगे। सब प्रेम के वशीभूत हो करके ये ब्रजनाएं जो हैं, जो गोपियां हैं ब्रज की, ये भगवान से प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम। और इसी को संज्ञा श्री सुखदेव भगवान ने रमणेच्छा के नाम से दिया। रमण करने की इच्छा से रमणेच्छा नाम से इसको संबोधित किया। जब कम होने लगा, बार बार मेहनत, बार बार कम, बार बार मेहनत, बार बार कम, तो कन्हैया ने देखा क्या कि मैया के माथे पर पसीना आ गया। तो मैया के कष्ट को दूर करने के लिए मेरा कन्हैया उखल में बंध गया। बोलिए उखल सरकार की जय हो। आज भगवान उखल में बंध गए और मैया उखल में बांध करके और अंदर गई घर का काम निपटाने। इधर भगवान ने क्या सोचा कि चल करके एक भक्त और बैठा है, उसका भी उद्धार किया जाए। लीला करने तो आए ही थे और भगवान कृष्ण का एक नाम और है लीला पुरुषोत्तम। वो लीला करने आए हैं और अनेकानेक लीला की है। तो भगवान घिसटते 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 दरवाजे पे पहुंचे तो वहां यमुनार्जुन का वृक्ष था, अर्जुन नाम का वृक्ष था। उसी यमलार्जुन वृक्ष को उद्धार करने के लिए भगवान आए और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, वारुणिम मदिराम पीत्वा मधुघोर्णितलोचनो इष्टे जनेरनुज्ञाय विच्चेन तु पुष्पितैव नैः। ये मदिरा के मदमस्त में ये जो दोनों राक्षस थे ये रुद्र के अनुचर थे। पहले कौन? रुद्र के अनुचर नलकुबर और मणिग्रीव। ये श्री नारद जी के द्वारा श्राप मिलने के कारण से वृक्ष की योनि में पहुंचे थे और जब ये चरणों में गिर करके और नारद जी से प्रार्थना किया तो नारद जी ने कहा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे।
वही यमनार्जुन वृक्ष बन करके आज भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया और जे झटका दिया 2 बार और तीसरी बार में जैसे खींचा तर 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 करके वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 पुरुष दिव्य निकले और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्या पुरुषा परम। हे कृष्ण, आप महायोगी हैं, आपकी जितनी वंदना की जाए सर्वोत्तम है। प्रणाम करके दोनों रुद्र के अनुचर अपने अपने लोक को चले गए। इधर एक दिन भगवान कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। नंद बाबा के घर में एक फल बेचने वाली आई और सब जगह आवाज कम लगा रही थी। जब नंद बाबा के महल के सामने पहुंची, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। अब घर में कोई था नहीं, मैया किसी काम में व्यस्त थी, फल वाली की आवाज नहीं पहुंची तो मैया अंदर से ही आवाज दे देती, मुझे फल नहीं लेना, तुम जाओ। अब आवाज सुनते सुनते कन्हैया मेरा कब पालने से उतरा और कब पहुंच गया फल वाली के पास में। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे तो अपनी भाषा में, मैया मैया मुझे फल दे दो। फल वाली ने कहा, ऐसे फल थोड़ी नहीं दूंगी, पहले कुछ माल लेके आ। मेरे पास तो माल है नहीं, मेरे पास पैसा द्रव्य तो है नहीं, ये घर में और कुछ तो होगा, यहाँ होगा तो बहुत कुछ, क्या चाहिए तुझे? कह देख कहीं अनाज वनाज पड़ा हो तो लेकर के आ। कन्हैया मेरा फिर वापस गया, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ। अब टीना खोला, डब्बा खोला, डब्बा खोल करके चावल का रखा था पूरा डब्बा, हाथ लगाया और लेकर के चल पड़ा। और वहां से निकाल करके लेकर के आकर के देने में सिर्फ 1 दाना चावल बचा था उसके हाथ में, बाकी सारा चावल जमीन पे बिखेरते हुए मेरा कन्हैया चला आया था। लेकिन वो तो खाली हास और विनोद कर रही थी फल वाली। जैसे 1 दाना उसने दाना डाल दिया भगवान कृष्ण ने फल वाली की टोकरी में, फल वाली ने भगवान कृष्ण के दोनों अंजलि को फल से भर दिया। और लेना है तो 1 फल कमर में बांध दिया, 1 फल मुंह में ढुकल दिया, मुंह में लगा दिया। तो भगवान कृष्ण को बोल भी नहीं पा रहे हैं, मैं जाऊं जाऊं क्या करके माँ फल वाली बेचने वाली चली गई। भगवान कृष्ण बेचारे फल लेकर के आए, बोले फल सरकार भगवान की। आगे अब गोकुल में एक राक्षस आया जिसका नाम बत्सासुर था और बकासुर था, अगासुर था। तो बकासुर और बत्सासुर ये एक बैल का रूप बना करके आए और एक जो है बगुले का रूप बना करके आए। दोनों राक्षसों का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। और इतने राक्षसों का उत्पात देख करके और श्री नंद बाबा ने पूरे गोकुल वासियों से मंत्रणा किया कि भाई अब गोकुल वाला जो क्षेत्र है ये हमको कुछ अशुभ लग रहा है। मेरे कन्हैया के लिए रोज नए नए उत्पात हो रहे हैं। तो बगल में एक वृंदावन बोल करके अच्छा रमणीक जगह है, अब वहीं चल करके हम लोग निवास करते हैं। आइए सुंदर वृंदावन का एक भजन के रूप में हम लोग श्रवण करते हैं वहाँ की महत्ता को। आगे हम सभी वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ताली बजाते हुए सभी लोग सेवा करेंगे और बोलेंगे क्या? वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह
अब कैसे धारूं नीर सखी बोले राधा कृष्ण सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। नंद बाबा ने समस्त गोप लोगों से विचार करके और वृंदावन की धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बतला रहे हैं, वृंदावनम गोवर्धन